हेलो एवरीवन, वेलकम टू लेट्स समरी वर्ल्ड। दिस इज ज्योति चौधरी एंड आज हम करेंगे फॉर whom द बेल टॉल्स, पब्लिश्ड इन 1940। ये एक नोवेल है रिटन बाय अर्नेस्ट हेमिंग्वे। हम इसकी छोटी सी प्लॉट समरी आज पढ़ने वाले हैं सो दैट वी कैन अंडरस्टैंड द स्टोरी लाइन एंड वी विल आल्सो इंक्लूड द इम्पोर्टेंट कैरेक्टर्स। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले टाइटल की हम बात करेंगे, फॉर होम द बेल टॉल्स। जो ये टाइटल है ये कहाँ से लिया गया है एंड कहाँ से इसकी इंस्पिरेशन मिलती है अर्नेस्ट हेमिंग्वे को। So first thing is the novel is published in 1940. We have already discussed. The title comes from a line in John Donne's poem Devotions upon Emergent Occasions. जॉन डन की देखिए एक पोएम आई थी 1624 में, वहां से ये लाइन जो है अर्नेस्ट हेमिंग्वे ने उठाई है। डिवोशंस अपॉन एमरजेंट ओकेजन, दिस इज द नेम ऑफ द पोएम। और यहाँ पर जॉन डन ने क्या दिखाया था, इन्होंने बात की थी फ्यूनरल बेल की। सो इन सिंपल वर्ड्स अगर मैं आपको समझाऊं तो डेथ की यहाँ पर बात की गई थी, मरने के बाद, पासिंग अवे, जब कोई मर जाता है उस टाइम पर जो बेल रिंग की जाती है उसको हम बोलते हैं फ्यूनरल बेल। सो फ्रॉम देयर ओनली ही पिक द नेम फॉर whom द बेल टोल्स। और यही सारी थीम्स हम अपने इस नोवेल में भी देखेंगे। इसमें डेथ की बात होगी, वॉर की बात हो रही है, सेक्रीफाइस की बात हो रही है, लोनलीनेस की बात हो रही है। तो इसीलिए आई ऑलवेज से कि हमें टाइटल का मीनिंग पता होना चाहिए, कहाँ से वो टाइटल लिया जा रहा है, क्योंकि हम आधी स्टोरी तो टाइटल से ही समझ पाते हैं कि क्या होगा। बेसिकली थीम्स समझ पाते हैं, हम कह सकते हैं। नाउ इट इज अ स्टोरी अबाउट वॉर, लव एंड ड्यूटी। ये मेनली इसकी थीम्स रहेंगी। सेट ड्यूरिंग द स्पेनिश सिविल वॉर। इसकी सेटिंग क्या रखी गई है, स्पेनिश सिविल वॉर। और टाइम क्या था स्पेनिश सिविल वॉर का, 1936 से लेकर 1939 के लिए, 1939 में, सॉरी। तो इसमें जो है दो ग्रुप्स थे। स्पेनिश सिविल वॉर दो ग्रुप्स के बीच में लड़ी जा रही थी। एक तो स्पेनिश आर्मी थी जिसका साथ दे रही थी बहुत सारी कंट्रीज लाइक रशिया, अमेरिका। इवन हमारे जो प्रोटेगनिस्ट है वो भी इसी साइड पर थे, और वो एक अमेरिकन सोल्जर्स थे जो कि स्पेन में जाकर लड़ रहे थे। And the second group was fascist from Italy, and Nazi people were also with them. Okay, so let's move to the next slide. Yeah, so here we will talk about the characters. हम स्टोरी शुरू करने से पहले एक नजर में सारे कैरेक्टर्स के नेम्स देख लेते हैं। ओनली इंपॉर्टेंट आई हैव इंक्लूडेड हियर सो दैट जब हम स्टोरी में नेम्स को देखेंगे तो हमें एकदम से कुछ नया नहीं लगेगा, वी विल फील फेमिलियर। सो सबसे पहले रॉबर्ट जॉर्डन, ये हमारे प्रोटेगनिस्ट हैं, मेन कैरेक्टर, एन अमेरिकन डायनामाइट एक्सपर्ट फाइटिंग फॉर द स्पेनिश रिपब्लिक। ओके, वी हैव डिस्कस्ड इट। देन मारिया, मारिया एंड रॉबर्ट जो है एक दूसरे से प्यार करते हैं। मारिया कौन है, यंग स्पेनिश वुमेन हु लव्स रॉबर्ट। देन पैब्लो एंड पिलर। पैब्लो जो है देखिए गोरिल्ला कैंप आप इसमें देखेंगे, उसका लीडर पैब्लो है एंड उनकी वाइफ है पिलर। नाउ ऑल द अदर नेम्स, ये उसी ग्रुप के सारे मेंबर्स हैं। एंजेल्मो है, एल्सोर्डो है, ऑगस्टिन है, फर्नेंडो है, एंड्रेस। ओके, अप टू हेयर ओनली। एंड देन द लास्ट वन ऑल्सो रफेल। ये सारे क्या है, ये मेंबर्स है उस गोरिल्ला कैंप के। और इसमें थोड़ा थोड़ा सा उनका डिस्क्रिप्शन मैंने लिखा है। लाइक जो एंजेल्मो है ये क्या है, एक ओल्ड काइंड गोरिल्ला फाइटर है, ये बूढ़े हैं और बहुत ही काइंड हार्टेड इंसान है। नेक्स्ट एल्सोर्डो जो है एक ब्रेव गोरिल्ला फाइटर है, लीडर है। ऑगस्टिन क्या है, एक लॉयल गोरिल्ला फाइटर है। फर्नांडो सीरियस गोरिल्ला हु डाइज ड्यूरिंग द ब्रिज अटैक, इनकी डेथ हो जाती है। एंड्रीज ये भी एक यंग गोरिल्ला है। एंड देन एट द एंड रफेल, यू कैन सी केयरलेस जिप्सी गोरिल्ला हु मेक्स मिस्टेक, ये मिस्टेक से करता रहता है। एंड जनरल गोल्स कौन है, जनरल गोल्स जो है कमांडर है रॉबर्ट के, हमारे प्रोटेगनिस्ट के। आई होप आपको कैरेक्टर समझ आ गए होंगे। सो क्विकली लेट्स जस्ट स्टार्ट द स्टोरी नाउ। ओके, सो प्लॉट समरी। देखिए जो ये इनकी प्लानिंग प्लॉटिंग है और जो फाइटिंग है वो 4 दिन तक चलती है। दैट इज वाई आई हैव ऑल्सो डिवाइडेड द स्टोरी इनटू 4 पार्ट्स, डे 1, डे 2, डे 3 एंड डे 4। ऐसे ऐसे करके हम एक एक पार्ट को समझते चलेंगे, इट विल बिकम सिंपल फॉर यू। Now, Robert Jordan, protagonist हमारे, a young American dynamite expert is sent to the mountains of Spain to blow up a strategic bridge to stop enemy fascist troops from advancing. अब इनको कहाँ भेजा जाता है, इनको स्पेन के माउंटेन्स में भेजा जाता है क्योंकि वहां पर एक क्या है कि ब्रिज है जिसकी मदद से जो फासिस्ट लोग हैं वो आते हैं और अटैक करते हैं स्पेन के ऊपर, स्पेनिश आर्मी के ऊपर। तो अब स्पेनिश आर्मी क्या प्लान करती है कि हम इस जो
हमारा ब्रिज है इसको ही उड़ा देते हैं, अगर हम इसको खत्म कर देंगे तो काफी हद तक हम फासिस्ट लोगों के अटैक को रोक सकते हैं, उनका रास्ता ही बंद हो जाएगा। तो इसीलिए रॉबर्ट को वहां पर भेजा जाता है, बिकॉज ही इज अ गुरिल्ला फाइटर। ये भी गुरिल्ला फाइटर है, जो छुप के लड़ाई करते हैं उनको हम गुरिल्ला फाइटर्स बोलते हैं। और ये डायनामाइट एक्सपर्ट है, बॉम्ब बनाने में एक्सपर्ट हम कह सकते हैं। Okay. Now he is working for the Spanish Republic. We have already seen कि Spanish Republic के लिए काम कर रहे हैं, which is fighting against General Franco's fascists. General Franco क्या है? ये लीडर है फासिस्ट पीपल के, ओके, फ्रॉम इटली। रॉबर्ट मीट्स एन ओल्ड मैन नेम्ड एंसेल्मो। अब कैरेक्टर्स आते जाएंगे धीरे धीरे। एंसेल्मो से मिलता है रॉबर्ट, हु गाइड्स हिम टू अ गोरिल्ला कैंप हिडन इन अ केव। अब एंसेल्मो ही इसको उस गोरिल्ला कैंप में लेकर जाता है, जो कि एक गुफा में बनाया गया है माउंटेन्स में, एक केव में छुपकर ये लोग वहां पर रह रहे हैं। द ग्रुप इज लेड बाय पैब्लो। पैब्लो जो है इस ग्रुप का लीडर है। ये बहुत ही टफ मैन है, लेकिन एट द सेम टाइम ही इज अनरिलायबल पर्सन। इस पर भरोसा नहीं किया जा सकता। ये बहुत ज्यादा ड्रिंक करता है एंड इसको इस मिशन पर भी कोई ट्रस्ट नहीं है। इसको नहीं लगता कि जो मिशन है ये कामयाब हो पाएगा। एंड सेकंड इज पैब्लोज वाइफ पिलर। पिलर भी देखिए बहुत ही स्ट्रांग और ब्रेव लेडी है, एंड हम कह सकते हैं कि पिलर का कैरेक्टर जो है पैब्लो से भी बेटर दिखाया गया है। पिलर जो है अपने ग्रुप को पैब्लो से भी ज्यादा समझती है, वो चार्ज भी लेती है काफी सारी चीजों का। और पैब्लो तो मना कर देता है रॉबर्ट को, हमारे प्रोटेगनिस्ट को, दैट ही इज नॉट गोइंग टू सपोर्ट हिम, लेकिन पिलर ही उसके साथ खड़ी होती है और उसको सपोर्ट करती है, और अपने जो दूसरे मेंबर हैं ग्रुप के, गुरिल्ला ग्रुप के, उनको भी वो इंस्पायर करती है कि वी शुड डू दिस। इन द कैंप रॉबर्ट मीट्स मारिया। अब कैंप में ही रॉबर्ट जो है मारिया से मिलता है और यहीं से इनकी लव स्टोरी बिगिन होती है। अ यंग स्पेनिश वुमन हु वाज रेस्क्यूड फ्रॉम फासिस्ट आफ्टर दे किल्ड हर फैमिली एंड हर्ट हर। अब गोरिल्ला पीपल ने ही इसको बचाया है, मारिया को। इसकी फैमिली को मार दिया था फासिस्ट लोगों ने, और और मारिया के साथ भी काफी बुरा हुआ था, इसको हर्ट किया था, इवन इसका रेप भी हुआ था। तो अब ये यहीं इस कैंप में ही रह रही थी। रॉबर्ट एंड मारिया फील एन इंस्टेंट कनेक्शन एंड फॉल इन लव दैट नाइट। अब इन दोनों को उसी रात एक दूसरे से प्यार हो जाता है जिस रात ये एक दूसरे से मिलते हैं। नाउ सेकेंड डे, प्लानिंग एंड टेंशन। रॉबर्ट स्टार्ट्स प्लानिंग द ब्रिज अटैक, स्टडिंग द एरिया विद इंसेल्मो। इंसेल्मो की हेल्प से जो है रॉबर्ट देख रहा है कि उन्हें कैसे कैसे अटैक करना है, प्लानिंग कर रहा है, उस एरिया को देख रहा है कि कहाँ कहाँ पर वो बॉम्ब्स अपने लगा सकते हैं। नाउ लेकिन उसको चिंता है कि जो ये पैब्लो है ये कुछ ना कुछ प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। एक तो वो सपोर्ट नहीं करना चाहता, वो ठीक है, अगर वो साइड में चुपचाप बैठा रहे तो भी ठीक है, लेकिन रॉबर्ट को लगता है कि ये कुछ ना कुछ प्रॉब्लम भी बीच में क्रिएट करेगा, तो उसको इस चीज का थोड़ा सा डर है। लेकिन पैब्लो भी अपनी जगह पर ठीक है, उसको क्या डर है, वो क्यों उसका सपोर्ट नहीं कर रहा है? उसको लगता है कि उसके ग्रुप की सेफ्टी जो है वो खतरे में आ जाएगी, वो अपने लोगों को खो देगा, उसको इसी चीज का डर है। दैट इज वाई ही डजंट वांट टू सपोर्ट रॉबर्ट। पिलर कीप्स द ग्रुप टुगेदर। लेकिन जो पिलर है वो इंस्पायर करती है अपने ग्रुप को, उन सबको एक साथ जोड़कर रखती है, वो स्टोरी सुनाती है उनको अपनी लाइफ के बारे में और वॉर के बारे में सारी स्टोरीज बताती है, तो उनको मोटिवेट करती है इन अ वे। रॉबर्ट टॉक्स विद अदर फाइटर्स। वो दूसरे फाइटर से भी बात करता है। वो कौन कौन है? अगस्टीन है, फर्नेंडो है, इनसे वो बातें करता है। हु आर लॉयल बट नर्वस अबाउट द मिशन। उनको भी थोड़ी सी नर्वसनेस है मिशन के बारे में कि सक्सेसफुल हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। मारिया एंड रॉबर्ट ग्रो क्लोजर। अब इनका रिलेशन जो है बढ़ता जा रहा है रोज। देखिए इतनी ज्यादा डार्कनेस है, वॉर है, उन्हें पता है कल को वो मर भी सकते हैं, बट इन दैट डार्कनेस देर इज अ वन सिंगल स्पॉट ऑफ लाइट इन रॉबर्ट्स लाइफ, दैट इज मारिया। इनकी जो लव स्टोरी है वो हमें थोड़ी सी होप, थोड़ी सी लाइट जो है दिखाती है। एंड देयर लव गिव्स हिम होप। उसी से उसको होप मिलती है। दो ही नोज द वॉर माइट कीप देम अपार्ट। उसको पता है कि वॉर की वजह से ये एक दूसरे से दूर भी हो सकते हैं। अनदर गोरिल्ला लीडर एल सोर्डो, ये भी एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है। ये भी जो है आकर इस कैंप में मिल जाता है और उनकी हेल्प करता है। रॉबर्ट सेंड्स अ मैसेज टू जनरल गोल्स। अब जनरल गोल्स कौन थे? कमांडर थे रॉबर्ट के। उनको मैसेज भेजता है कि हमने प्लान बना लिया है, लेकिन उसको थोड़ा सा डाउट है कि मैसेज उन तक पहुंच पाएगा या नहीं, बिकॉज सर्कमस्टांसेस ही ऐसे थे। Next, El Sordo's group is attacked by fascist planes and soldiers while trying to steal horses for the mission. अब एल सोर्डो क्या करता है कि फासिस्ट लोगों के ही हॉर्सेस को स्टील करने के लिए जाता है, चोरी करने के लिए जाता है वहां पर, लेकिन ये लोग पकड़े जाते हैं और इन सबको वहां पर मार दिया जाता है। रॉबर्ट को इस चीज का बहुत ज्यादा गिल्ट है, लेकिन फिर भी वो क्या सोचता है कि वो जो उसका प्लान है ब्रिज एक्सप्लोजन का उसको कंटिन्यू रखेगा। वो वीक नहीं पड़ता है अपने फ्रेंड की डेथ से।
पेब्लो बिकम्स मोर डिफिकल्ट। अब पेब्लो जो है वो थोड़ा सा और डिफिकल्ट होता जा रहा है और ज्यादा प्रॉब्लम्स वो क्रिएट करने की सोच रहा है। वो क्या करता है, स्टीलिंग सम ऑफ रॉबर्ट्स डायनामाइट टू स्टॉप द मिशन। अब वो कुछ जो उनका गोला बारूद था, डायनामाइट थे, जो बॉम्ब थे, उनको चुरा कर ले जाता है और एक नदी में फेंक देता है। ऑल्दो वो वापस आएगा, कुछ और लोगों को भी अपने साथ लेकर आएगा, माफी भी मांगेगा, वो कहेगा कि मैंने गुस्से में ऐसा कर दिया, बट स्टिल यहाँ पर जो है रॉबर्ट की और पैब्लो की फाइट होती है एंड रॉबर्ट ऑलमोस्ट किल्स हिम, लेकिन फिर वो अपना माइंड चेंज करता है कि नहीं, हमें ग्रुप में ऐसा कुछ नहीं करना है, तो उसको छोड़ देता है। मारिया एंड रॉबर्ट स्पेंड अनदर नाइट टुगेदर। अब वो एक रात और दोनों मिलते हैं, टॉकिंग अबाउट देयर ड्रीम्स ऑफ अ फ्यूचर, दो रॉबर्ट नोज ही माइट डाई। उसको पता है कि वो मर सकता है, लेकिन फिर भी वो दोनों अपने फ्यूचर की बातें करते हैं कि कैसे वो साथ में रहेंगे, एंड दे स्पेंड अ ब्यूटीफुल टाइम टुगेदर। ही राइट्स अ रिपोर्ट टू गॉल्स वार्निंग दैट द एनिमी नोज अबाउट द रिपब्लिक्स अटैक। अब जो है रॉबर्ट गोल्स के पास दोबारा एक रिपोर्ट भेजता है कि एनिमी को पता है हमारे अटैक के बारे में, क्योंकि जब अल्सोल्डो वहां पर गया था हॉर्सेस को स्टील करने के लिए, तो उन्हें उनके प्लान का पता चल गया था। लेकिन ये मैसेज जो है उनके जनरल गोल्स के पास टाइम पर पहुंच नहीं पाता है। नाउ लास्ट डे, ऑन द फाइनल डे पैब्लो रिटर्न्स। पैब्लो वापस आता है, प्रिटेंडिंग टू सपोर्ट द मिशन, लाइक आई ऑलरेडी टोल्ड यू ऑन द प्रीवियस स्लाइड कि पैब्लो वापस आता है, कुछ लोगों को भी अपने साथ लेकर आता है हेल्प के लिए, और वो दिखाता है कि वो सपोर्ट करना चाहता है मिशन को। रॉबर्ट, एंसेल्मो एंड ग्रुप सेट द डायनामाइट एट द ब्रिज। अब इन लोगों ने जो है डायनामाइट सेट कर दिए है, जो जो पोजीशन इन्होंने डिसाइड की थी। दे अटैक द गार्ड्स। अब वो गार्ड्स को अटैक करते हैं। एंड एंसेल्मो इज फोर्स्ड टू किल अ सोल्जर। देखिए एंसेल्मो का कुछ ऐसा कैरेक्टर था कि इनको मारना या वायलेंस करना ज्यादा पसंद नहीं था, लेकिन फिर भी ऐसे सिचुएशन आ जाती है कि फोर्सफुली इन्हें एक सोल्जर को मारना पड़ता है, जिसका गिल्ट इन्हें बहुत ज्यादा होता है। ओल्दो एंसेल्मो खुद भी मर जाते हैं एट द एंड, क्योंकि जब ये एक्सप्लोजन करते हैं ब्रिज पर, तो एक बहुत बड़ा टुकड़ा आकर मेटल का इनको लगता है, जिसकी वजह से इनकी ऑन द स्पॉट डेथ हो जाती है। फर्नेंडो जो है वो भी वुंडेड हो जाता है, इसको चोट लग जाती है बहुत बुरे तरीके से, तो इसको भी इन लोगों को पीछे छोड़कर जाना पड़ता है, ये इसको साथ नहीं ले जा सकते हैं। एज द ग्रुप एस्केप्स, फासिस्ट प्लेन सॉरी प्लेन्स एंड टैंक्स चेज देम। अब जो फासिस्ट लोग हैं उनके जो प्लेन्स हैं और जो टैंक्स हैं वो चेज करते हैं, इनके पीछे पड़ते हैं। रॉबर्ट इज हिट व्हेन हिज हॉर्स फॉल्स, ब्रेकिंग हिज लेग बैडली। अब रॉबर्ट को भी चोट लग जाती है। क्या होता है कि ये गोली आकर रॉबर्ट के घोड़े को लगती है, जिसकी वजह से वो नीचे गिरता है और रॉबर्ट को पैर में चोट लग जाती है। उसको पता है कि वो आगे तो नहीं जा सकता है, तो इसीलिए वो अपने ग्रुप के मेंबर्स को क्या कहता है, लाइक मारिया को, पिलर को, जो और जितने भी लोग बचे थे उन सबको वो कहता है कि तुम लोग चले जाओ मुझे छोड़कर, एंड आई विल स्टॉप दीज पीपल हियर, कि मैं यहीं पर रुककर तुम्हें थोड़ा सा और टाइम दूंगा और तुम लोग यहाँ से चले जाओ। लेकिन जो मारिया है वो उससे प्यार करती है, शी बेग्स टू स्टे देयर, वो रोती है, वो कहती है कि वो उसके साथ रहना चाहती है, वो मर जाना चाहती है उसके साथ वहीं पर। लेकिन रॉबर्ट फिर भी उसे कहता है कि तुम्हें जाना पड़ेगा। ही इंसिस्ट हर टू गो, प्रॉमिसिंग हिज लव विल लिव ऑन विद हर। वो कहता है कि उसका प्यार जो है वो हमेशा मारिया के साथ रहेगा। और इसी तरीके से देखिए हमारी नोवेल जो है वो खत्म हो जाती है। द नोवेल एंड्स विद रॉबर्ट लाइंग ऑन द ग्राउंड। रॉबर्ट जो है वो ग्राउंड पर है, रेडी टू शूट। अब वो शूट करने के लिए रेडी है। टू होम, टू द अप्रोचिंग फास्टेस्ट सोल्जर। जो सोल्जर्स उसकी तरफ आ रहे हैं, उनके लोगों की तरफ आ रहे हैं, वो वहीं पर रुककर उनको शूट करता है, उनको रोकने की कोशिश करता है, जिससे कि उसके ग्रुप को और टाइम मिल जाता है और वो लोग वहां से भाग जाते हैं। एंड ही फेसेस हिज डेथ ब्रेवली टू प्रोटेक्ट हिज फ्रेंड्स। नाउ थोड़ा सा एनालिसिस कर लेते हैं हमने क्या पढ़ा है इसमें। फॉर होम द बेल टॉल्स इज अ पावरफुल स्टोरी अबाउट वॉर, लव एंड सेक्रीफाइस। ये थीम्स भी बन जाती है हमारी स्टोरी की। एंड अगेन हेमिंग्वे ने अपनी आइसबर्ग थ्योरी को इसमें यूज किया। आइसबर्ग थ्योरी, इफ यू डोंट नो प्लीज गो एंड चेक द बायोग्राफी ऑफ अर्नेस्ट हेमिंग्वे। मैंने वहीं पर इंक्लूड किया है, आइसबर्ग थ्योरी को बहुत ही डिटेल में समझाया है, बिकॉज अर्नेस्ट हेमिंग्वे की हर राइटिंग में आप देखेंगे कि वो अपनी इसी थ्योरी को यूज करते हैं बार बार, सो यू शुड नो अबाउट इट। तो वो बहुत ही सिंपल वे में लिखते हैं, लेकिन जो इनके डीप इमोशंस है, रियल जो फीलिंग्स है कैरेक्टर की या सारी चीजों की, वो डायरेक्टली शो नहीं होती, इवन इट इज हिडन, आपको वो चीजें समझनी पड़ती हैं। रॉबर्ट जॉर्डन्स मिशन टू ब्लो अप द ब्रिज इज अ सिंबल ऑफ ड्यूटी। ड्यूटी हमने इसमें देखी है कि जो उनकी ड्यूटी होती है उस ब्रिज को उड़ाना, उस ब्रिज को खत्म करना, वो अपनी ड्यूटी पूरी करते हैं। एंड एट द सेम टाइम उनका जो लव है फॉर मारिया, इट शोज हिज ह्यूमन साइड, मेकिंग द स्टोरी बोथ एक्साइटिंग एंड सैड एट द same time. The book asked big question about why people fight and what makes life meaningful.
अगेन हमारी लॉस्ट जनरेशन में जो हमने पढ़ा था, मेन थीम यही तो है कि लोग लड़ाई करते ही क्यों हैं। ये बुक एक क्वेश्चन छोड़ जाती है हमारे लिए कि हम क्यों फाइट करते हैं और क्या मीनिंग है हमारी लाइफ का। वी शुड थिंक अबाउट दिस थिंग। नो थीम्स अगेन, सो आई गेस हमने ऑलरेडी डिस्कस कर ली हैं थीम्स। साथ साथ वॉर एंड सेक्रीफाइस की थीम है, लव की थीम है, मारिया एंड रॉबर्ट का लव है, दैट इज अ ओनली लाइट स्पॉट इन द डार्कनेस ऑफ द स्टोरी। एंड देन करेज एंड डेथ, कैसे रॉबर्ट अपनी डेथ को फेस करता है विद अ लॉट ऑफ करेज एट द एंड। सो दैट शोज द थीम ऑफ करेज एंड डेथ हियर। सो ये एक हेमिंग्वे हीरो हम कह सकते हैं, कैरेक्टर है हेमिंग्वे के हीरो का, कि वो कभी भी अपने आप को कमजोर नहीं दिखाते। ऑल्दो उन्हें पता होता है, उनके माइंड में सब कुछ होता है क्लियर कि उनके साथ आगे क्या होने वाला है, बट स्टिल दे शो दैट दे आर वेरी स्ट्रांग, और वो अपने एक्शन भी ऐसे ही करते हैं, डिसीजन भी ऐसे ही लेते हैं। सो हेयर वी कम टू द एंड ऑफ आवर क्लास। आई होप यू लाइक्ड इट, आपको स्टोरी समझ आ गई होगी। एंड इफ यू वांट मोर वीडियोस लाइक दैट, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल so that I can help you with all the important summaries of our literature. Thank you very much.